अगर एक व्यक्ति आपके पास आता है तो मक्के का एक जो है भुट्टा लेके आता है, एक भुट्टा लेकर आता है। अगर तुम्हारे पास कुल 10 लोग आते हैं तो तुम्हारे पास कुल कितने भुट्टे इकट्ठे हो जाएंगे? हो जाएंगे। दोस्तों ये सवाल है, तो ये सीधा सा सवाल है कि अगर आपके पास में एक व्यक्ति आता है तो वो मक्के के एक भुट्टा लेके आता है, और अगर तुम्हारे पास में इस प्रकार से कुल 10 लोग आते हैं तो तुम्हारे पास में कुल कितने भुट्टे जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो दोस्तों जब हम इसको जो है देखते हैं तो साफ है कि जब एक व्यक्ति आता है तो जब एक व्यक्ति आता है तो आपके पास में जो कितने भुट्टे लेके आता है, एक भुट्टा आता है। जब दूसरा व्यक्ति आता है तो आपके पास में भुट्टों की संख्या जो है वो 1 + 2, यानी आपके पास में जो भुट्टों की संख्या टोटल जो है वो हो जाती है 3। इस प्रकार से तीसरा व्यक्ति जब आएगा तो आपके पास में भुट्टों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 6। बिल्कुल 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से चौथा व्यक्ति जब आपके पास में आएगा तो भुट्टों की संख्या जो है आपके पास में हो जाएगी 10। और इस प्रकार से जब आपके पास में पांचवा व्यक्ति आएगा तो भुट्टों की संख्या जो है वो हो जाएगी 15। इस प्रकार से छठा व्यक्ति जब आएगा तो आपके पास में भुट्टों की संख्या हो जाएगी 21। इस प्रकार से जब सातवां व्यक्ति आएगा तो आपके पास में हो जाएगी 28। इस प्रकार से जब आठवां व्यक्ति आएगा तो आपके पास में जो है भुट्टों की संख्या जो हो जाएगी 36। इस प्रकार से नौवां व्यक्ति जब आपके पास में आएगा तो भुट्टों की संख्या जो है वो आपके पास में हो जाएगी 45। और जब 10वां व्यक्ति आपके पास में आ जाएगा तो आपके पास में भुट्टों की संख्या हो जाएगी 55। तो दोस्तों ये सवाल मुझे शुरू में तो समझ में नहीं आया था जब मैं छोटा था और नाना जी मुझे जब इस प्रकार के सवाल पूछा करते थे तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, प्रोग्रामिंग करके देख रहा था, तो मुझे इस सवाल का जो है समझ में आया और ये रीजनिंग पर आधारित है। तो ये तो हमने जो है रेंज 10 तक देखा कि अगर हमारे पास में अगर 10 व्यक्ति आते हैं एक एक भुट्टा लेकर तो कुल भुट्टे जो हमारे पास में आते हैं वो 55 आते हैं। दोस्तों इसी चीज़ को हम एक्सेल के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको VBA कोड लिखना पड़ेगा एक्सेल में। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जो एक्सेल में आप काम करते हैं उस तरीके से खोलना है और उस पर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे VB कोड पे आपको जाना है, जहाँ पे ये इस तरीके से
वाइट कलर की सीट आ जाएगी, जिसमें आपको एक फंक्शन बनाना है एडिशन नाम का, जिसमें आपको ए बी सी और आई प्रकार इस प्रकार के इंटीजर प्रकार के जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, बी जीरो इस प्रकार से एक इनपुट वैल्यू को लेनी है, एक फॉर लूप लगाना है और यहाँ पे इनको जो हमने जैसे प्लस करते जाना है, बी बराबर बी प्लस आई करना है, फिर मैसेज बॉक्स से वैल्यू को आउटपुट करवाना है। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये वैल्यू मांगेगा कि आपको कितने लोगों जो है वो भुट्टा लेकर आएंगे, तो उसकी वैल्यू आपको मेजर करनी है। मैं देखता हूँ कि 10 लोग अगर मेरे पास में भुट्टा लेके आते हैं तो कुल कितने लोग जो है वो मेरे पास में कुल कितने भुट्टे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आता है 55। ये मैंने 10 लोगों के देखा है। इस प्रकार से अगर आप इसको और भी आगे जांचना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास में अगर 15 या 50 लोग आएंगे तो मेरे पास में टोटल कितने भुट्टे आएंगे देखता हूँ तो टोटल 1275। जब 50 लोग मेरे पास में आएंगे तो मेरे पास में जो भुट्टों की संख्या होगी वो होगी 1275। इस तरीके से अगर मेरे पास में 25 लोग आते हैं तो भुट्टों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने 25 एंटर किया, जैसे मैं ओके करता हूँ तो 325। इस प्रकार से अगर 100 लोग मेरे पास में आते हैं तो मेरे पास में भुट्टों की संख्या कितनी होगी, तो मैं जब 100 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो संख्या है वो आएगी 5050। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सवाल जो है आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं और इस प्रकार की खेल भी अपने साथियों के साथ में खेल सकते हैं तथा गणित को